नमस्कार, मैं उस शख्स की बात करने जा रहा हूँ जो कहा था कि मन से मुलायम हूँ लेकिन इरादों से कठोर हूँ। वैसे ही कोई मुलायम नहीं बन जाता। उन्होंने कहा था कि मैं कभी दंगाइयों के सामने न झुका हूँ, न डरा हूँ और न कभी झुकूँगा। जिस संविधान की हमने शपथ ली है उसी संविधान के अनुसार काम करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की मैं बात कर रहा हूँ, जो भारत के सबसे बड़े सूबे के 3 बार उन्होंने रहनुमाई की है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी आज जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई उनकी जयंती पर। और सभी से सबको सीखना चाहिए दलगत भावना से उठ करके, क्योंकि रामायण में भी यही सीख मिलती है। जब रावण मर रहा था तो लक्ष्मण से रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, रावण के पास तमाम ज्ञान है, उसको सीख लो, नहीं तो उसके मौत के साथ ही उसके सारे ज्ञान समाप्त हो जाएंगे। तो यह सीख देती है हमें कि किसी से सीख मिले ले लेनी चाहिए। उसी मुलायम सिंह की मैं बात कर रहा हूँ जिसने सियाचिन में धोती कुर्ता पहन करके अपनी यात्रा करी थी, सिर्फ इस नाते कि वहाँ पे जो ठंड पड़ती है, जितने कड़ाके की सर्द, कैसे हमारे सैनिक रहते हैं, उस सैनिकों के हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ धोती कुर्ता में उन्होंने अपना यात्रा पूरी की थी। मुलायम सिंह यादव हमारे लिए सबसे बड़ा, मेरे दृष्टि से मैं अगर सोचता हूँ तो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था कि जब हमारे सैनिक कहीं शहीद हो जाते थे, उनके पार्थिव शरीर का पता नहीं चलता था किस घाटी, किस पहाड़ी, किस जंगल झाड़ी, कहाँ वो किस ऊंचाई पर उनके वो गुम हो गए हैं। लेकिन जब से मुलायम सिंह रक्षा मंत्री ने एक नियम बनाया, कानून बनाया उन्होंने कि कोई कहीं भी हमारा सैनिक शहीद हो रहा है, उसको खोज करके ससम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उसके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की। यह मेरे हिसाब से सबसे बड़ी व्यवस्था और सबसे दूरदृष्टि सोच दिखलाती है। और वही रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि भारत के लिए अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो चीन है, और खुल के चीन का नाम लिया था, चीन को वो बोले थे। तो आप सभी को ऐसी शख्सियत को बधाई जो एक फूलन को दस्यु जो लोग बोलते थे, जिसके साथ कितनी बड़ी जो है यातनाएं लोग किए, लेकिन उसके बाद उसको उन्होंने देवी का दर्जा दिलवाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उस भारत के सबसे बड़े पंचायत एमपी बनवाए, दिल्ली पहुंचाया। आप सभी को अपना बहुत बहुत बधाई।